Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Wave 777. So today we'll talk about mobile numerology. Nowadays आपने देखा होगा कि everyone is talking about mobile numerology. So कैसे आप अपने नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है, कौन से कॉम्बिनेशंस आपके होने चाहिए मोबाइल में और क्या चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप अपना मोबाइल नंबर लेते हैं, कोई भी आप मोबाइल नंबर परचेज करते हैं, तो वो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो डेस्टिनी नंबर को हम कैसे चेक करेंगे? तो डेस्टिनी नंबर को चेक करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए। टोटल करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड दैट सिंगल डिजिट इज योर डेस्टिनी नंबर। तो वो आप कैसे चेक करेंगे कि वो कंपैटिबल नंबर आपके साथ है या नहीं है? तो लेट्स सी कि आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे चेक करेंगे। सो सपोज माय डेस्टिनी नंबर इज 8। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपने जो है ना नंबर लिख लेती हूँ 1 to 10। So I'm writing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद मुझे इस नीचे के चार्ट में देखना है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, कि 1 नंबर सन को प्रेजेंट करता है, 2 नंबर मून को, 3 जुपिटर को प्रेजेंट करता है, 8 नंबर 4 नंबर राहु को प्रेजेंट करता है, 5 मरकुरी को, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न एंड 9 इज फॉर मार्स। तो अब मैं इस टेबल में सबसे पहले यहां पर जाऊंगी 8 नंबर पे। तो अब 8 नंबर इज सैटर्न एंड माय डेस्टिनी नंबर, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, डेस्टिनी नंबर अगर मेरा 8 है तो मैंने यहां से चेक किया। फ्रेंडली नंबर्स को हम छोड़ देंगे। 1, 2, 4 और 8 मेरे एनिमी नंबर्स हैं, तो मैं इनको यहाँ पे कट कर दूंगी। 1, 2, 4 और 8 को भी मैंने कट कर दिया। उसके बाद जो मेरे न्यूट्रल नंबर्स हैं मैं उनको देखूंगी। न्यूट्रल नंबर मेरा जो है वो 9 है, तो मैं 9 को भी कट कर दूंगी। अब नाउ द पॉइंट इज हियर कि मैंने न्यूट्रल भी क्यों रखना है व्हेन आई एम हैविंग एन ऑप्शन कि मैं अपने फ्रेंडली नंबर को ही मोबाइल नंबर बनाऊं। तो इट इज ऑलवेज गुड कि मैं अपने फ्रेंडली नंबर को लूं। अगर कुछ चॉइस नहीं है तो हम न्यूट्रल की तरफ भी जा सकते हैं, और या फिर आपके पास ऑलरेडी आपका जो मोबाइल नंबर है दैट इज न्यूट्रल। तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है आप उस मोबाइल नंबर को टोटल करेंगे। आपका डेस्टिनी नंबर हो गया 8, और आपके जो फ्रेंडली नंबर्स, अनफ्रेंडली एनिमी नंबर्स थे और जो न्यूट्रल नंबर्स थे वो हमने 1 to 9 लिख के उसको कट कर दिया। अब हमने चेक किया, अब हमारे पास 3 नंबर बच गया, 5 नंबर बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया। सो 3, 5, 6 और 7 नंबर को मैं अपना मोबाइल नंबर चूज कर सकती हूँ। मेरे मोबाइल नंबर का जो एंड है, जो उसका टोटल आएगा, और टोटल आने के बाद जब मैं उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रही हूँ, दैट कैन बी 3 नंबर, 5 नंबर, 6 और 7 नंबर, और किसी नंबर पे नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट वेरी बेसिक रूल कि मैंने एक मोबाइल नंबर को ऐसे सिलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर आप बिजनेस में हैं, ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस के अकॉर्डिंग नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है, सपोज ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में कुछ लोगों के पास अपने पुराने नंबर्स होंगे और वो उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी हियर। तो जब भी हमारे पास अगर हमारा मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है, तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो काम होते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप गवर्नमेंट में किसी अच्छे रैंक पे हैं, तो वो लोग उस नंबर को रख सकते हैं। 2 नंबर मोबाइल नंबर टोटल जो होगा वो लोग रख सकते हैं। अगर कोई हीलर है, किसी का जो काम है, जो आप बहुत इंट्यूटिवली जैसे चीजें होती हैं वो रख सकते हैं। आपका नर्चरिंग का कोई काम है, आपका कोई हॉस्पिटल है, आप कोई नर्स है,
तो आप 2 नंबर मोबाइल नंबर रख सकते हैं जो जिसका टोटल 2 पे आए। सो 3 टोटल किसका आना चाहिए? जो टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जिनका टीचिंग है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपका काम है, तो आप उसको 3 नंबर पे रख सकते हैं। 4 नंबर हमारा होता है ट्रैवलिंग का। अगर आपका टूर एंड ट्रैवलिंग का काम है तो आपके मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे आ सकता है। और अगर आप किसी आईटी सेक्टर में काम करते हैं और वहां पे भी टेक्नोलॉजी का नंबर है 4, तो हम 4 नंबर ले सकते हैं। और अब अगर आपका कोई उबर ओला टैक्सी वगैरह का काम है तो भी आप 4 नंबर पे अपना मोबाइल नंबर रख सकते हैं। 5 इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल नंबर। 5 का एनिमी कोई भी नहीं है। 5 नंबर हर कोई रख सकता है। किसी का बिजनेस है वो 5 नंबर रख सकता है। और इट डजेंट मैटर कि आप क्या करते हो। मरकुरी की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, मरकुरी का कोई भी एनिमी नहीं है। तो आप हमेशा अपने मोबाइल नंबर को 5 नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर आपको बताता है, आप अगर आपका कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, कोई फैशन डिजाइनिंग का काम है, कोई फैशन स्टोर है, आप वो रख सकते हैं। यस, 5 नंबर इज फॉर बिजनेस एज वेल। 5 इज ऑलवेज लकी फॉर बिजनेस। आपके नाम के पीछे फोन नंबर के पीछे 555 हो, 55 हो, इट इज ऑलवेज वेरी गुड। अवॉइड कीजिए कि फोन नंबर के एंड में 00 ना हो। वो आपको थोड़ा सा बिजनेस में, प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा दिखाता है। कोशिश कीजिए कि हमेशा मोबाइल नंबर जो है चढ़ते हुए उसमें हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे 2 4 6 हो गया, ऐसे ना हो कि जैसे मान लो 3 2 1, डिक्रीजिंग में नहीं होना चाहिए, हमेशा इंक्रीज करना चाहिए आपका नंबर। उसके बाद अगर मान लो 7 नंबर की हम बात करें, 7 नंबर इज गुड फॉर रिसर्च। किसी का कोई ऑकल्ट का काम है, रिसर्च का काम है, वहां पे आप इस नंबर को रख सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर, सैटर्न। सैटर्न के बारे में ये बोला जाता है कि सैटर्न को बहुत एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है कि सरस्वती आ गई तो सब डर जाते हैं। नहीं, सैटर्न इज ऑलवेज सेइंग टू यू कि पुट एफर्ट्स, कर्म करो। आलसी होके, लेजी होके नहीं बैठना है। जितना अच्छा कर्म करोगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा सैटर्न के टाइम पे। तो 8 नंबर हमारा बहुत ही अच्छा है कि किसी रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा नंबर है। 9 नंबर। 9 नंबर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, या फिर किसी आप आर्म फोर्स सर्विसेज में जाना चाहते हैं या सर्विसेज में हैं, तो उसके लिए ये नंबर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यस, ये तो हो गई बात हमारी कि हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ना ट्रिपल वाले नंबर ले लेते हैं। 000 हो गया, 888 हो गया, 999 हो गया। तो मैं आपको बोलूंगी सीरीज में कभी भी ट्रिपल ट्रिपल नंबर्स ना ले, स्पेशली 888 हो गया, 222 हो गया। इनको आप अवॉइड कीजिए। देखने में ये नंबर बहुत ही अच्छे लगते हैं, वीआईपी नंबर्स है, बहुत एक्सपेंसिव सेल भी होते हैं। उसमें आप 2 3 चीजों का हमेशा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। एक चीज, 888 999 ये नंबर्स बिल्कुल इकट्ठे ना हो, ये आपकी लाइफ में डिले लेके आएंगे हर चीज में। और आई वुड से कि काम भी बहुत आपके जल्दी नहीं बनेंगे। और लास्ट में जीरोस नहीं होने चाहिए। तो अब हमने बात की कि सबसे पहले एक पॉइंट तो हो गया कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमारा कंपैटिबल होना चाहिए डेस्टिनी नंबर से, ठीक है। दूसरा रूल क्या हो गया कि मोबाइल नंबर को हमेशा हम लास्ट के 3 डिजिट्स प्लस में जाने चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। कभी भी उतरते हुए क्रम में वो नहीं होने चाहिए। मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो कि वो इंक्रीजिंग नंबर में हो। यस, एट द एंड 555 एंड 55 इज वेरी वेरी गुड। हमेशा ये नंबर बहुत ही अच्छा है। लास्ट में जीरोस नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, वो नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो यस, उसके अलावा जो हमने बात की, अगर आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस में हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप एक और नंबर ले सकते हैं। अगर जिसको आज तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में या मोबाइल नंबर को हम कैसे बाय करें वो चीजें नहीं पता थी, और आपके पास आपका पुराना नंबर है, तो इन दैट केस आप अपने काम के लिए एक अलग नंबर खरीद सकते हैं। आप पर्सनल नंबर उसी को रखिए, डेफिनेटली क्वेरीज वहां पे भी आएंगी। या फिर आप उसे आंसरिंग मोड पे भी लगा सकते हैं उस नंबर को, कि सो दैट पीपल विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू यू ऑन न्यू नंबर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोबाइल नंबर को लेते हुए थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखें।
बहुत बार मोबाइल नंबर्स को खरीदने के टाइम पे आपको लोग सजेस्ट करते हैं कि देयर आर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस जिनको आप अवॉइड कीजिए। जैसे सपोज लेट्स टॉक अबाउट 12 और 21। 12 को अवॉइड करना चाहिए, 21 को लेना चाहिए, बट ये बहुत आसान नहीं है। इसीलिए कॉम्बिनेशंस को छोड़कर आप हमेशा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जब ध्यान रख के मोबाइल नंबर को परचेज करेंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। वो आपको लाइफ में कभी भी जैसे कहते हैं ना, लॉस हो जाना या प्रॉफिट नहीं हो पाना या लोग आपसे फोन पे कनेक्ट नहीं हो पाते, अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जहां से क्वेरीज कन्वर्ट नहीं हो पाती बिजनेस में, तो इन दैट केस आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स जरूर बनाएं, सो दैट कि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और इन्हीं सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब आप एक मोबाइल नंबर बाय करेंगे, तो वो आपको हमेशा बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, आपको मनचाहे रिजल्ट्स जरूर से भी जरूर मिलेंगे। सी, नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके बाद हमारे पास कोई व्हीकल होता है, वो भी डेट नंबर्स पे होता है, राइट। हमारा जो हाउस नंबर है वो भी नंबर्स पे होता है, राइट। तो नंबर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर अंक कुछ कहता है। तो हमेशा छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऑलरेडी ऐसी है, ठीक है, उसके बाद आपने अनफ्रेंडली मोबाइल नंबर भी रख लिया, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आएंगे ही आएंगे। बहुत छोटे छोटे चेंजेस लाके हम अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा, नहीं लगा, और क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज इंक्रीज करने में इस वीडियो ने हेल्प की या नहीं की। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप मेल लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू। सो थैंक यू so much for watching this video, and I'll see you in next video. Bye bye.